हाय गाइस, वेलकम टू बैक माय एजुकेशन मैथ्स एक्सेस। तो फ्रेंड, आज हम लोग पार्ट सी का जीके सूत्र संख्या 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें दिल्ली सल्तनत के राजवंश शीर्षक है हमारा। तो जो पार्ट सी का 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था। राजवंश संस्थापक, राजवंश संस्थापक एवं अंतिम शासक। तो गाइज, ये हमारा शीर्षक है और हमारा सूत्र है। सूत्र इस तरह से है। सूत्र है गुखित सेलो, गुखित सेलो कुंजक, गुखित सेलो कुंजक खीव सकुना, गुखित सेलो कुंजक खीव सकुना आई। तो इस तरह से है। और इसका ईस्वी क्या है? ईस्वी इस तरह से 12 12 12 13 12 12 13 14 14 14 15। तो गाइस, इस तरह से गुखित सेलो कुंजक खीत शकुना आई। तो इस तरह से 12 12 13 14 14 15 0 6 90 20 14 51 26। आपको लग रहा होगा पता नहीं ये क्या है। तो ये देखिए, मैं नीचे में संरचना एवं विस्तार लिखी हूँ। ये सारा ईस्वी है, किसमें किसका स्थापना हुआ। दिल्ली सल्तनत के राजवंश संस्थापक अंतिम शासक। तो कब स्थापना हुआ, कब कौन अंतिम शासक था और कौन सा राजवंश था वो। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे करूँगी क्या, मैं यहाँ पे सबसे पहले ऐसे राजवंश लिख लेती हूँ, ऐसे, ताकि आपको सुविधा हो पढ़ने में भी और समझने में भी। तो यहाँ पे राजवंश और संस्थापक और अंतिम शासक। अंतिम शासक। तो इसका करना है क्या गाइज, जैसे गुखित है ना, गुखित, तो पहले आप एक लाइन से यहाँ लिखिए, गुखित सेलो से लो। ठीक, तो यह क्या हुआ, यह राजवंश हो गया। ये तीर का निशान संस्थापक तक ले जाना है हमें। तो अब संस्थापक में क्या लिखना है, कु
ज ग खी ता। कुजक खीत। अब यह एरो अंतिम शासक तक लिख जाना है इस तरह से। सॉरी गाइस, थोड़ा प्रॉब्लम है गला में, तो चलिए अब हम यहाँ पे अंतिम शासक का जो है स ख ना आ ए, तो इस तरह से कर लेना है। और यह यहाँ पे हमको ईस्वी बैठा देना है, तो यहाँ पे मैं काल लिख देती हूँ, काल, ताकि आपको टाइम पीरियड का अच्छी तरीक़े से ये रहे। तो चलिए यहाँ पे क्या लिखना है, 12 12 14, सॉरी 13, 12 12 13, जो यहाँ पे लिखा हुआ है सेम डेट यहाँ बैठाना है हमको सारे का। ये देखिए गाइज, 12 से 6, 12 से 90, 13 से 20, 14 से 14 और 14 से 51 और 14 से 26। तो ये काल जो था ईस्वी में ये लिख ली हूँ। और इस तरह से टेबल पहले हम लोग बचपन में लिखते थे ना, तो वही टेबल का ये बनाना है, जिसमें पहला राजवंश, संस्थापक, अंतिम शासक और काल। काल मतलब पीरियड, टाइम क्या था, कौन सा शासक कब तक शासन किया था, वो चीज़। तो इस तरह से जैसे मैं अभी यहाँ पे लिख रही हूँ गुलाम वंश, गुलाम वंश लिखी। अब इसमें संस्थापक कौन था, इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक, और अंतिम शासक था शमसुद्दीन, और उसका काल क्या था, 1206 ईस्वी था। तो इस तरह से 1206 ईस्वी, और अंतिम शासक कौन सा था, शमसुद्दीन था, वो लिखना है शमसुद्दीन। केयूर्स, शमसुद्दीन केयूर्स था। और संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से जैसे राजवंश, किसका राजवंश था, गुलाम वंश था, कुतुबुद्दीन ऐबक, अंतिम शासक शमसुद्दीन, और क्रिएट किया था 1206 ईस्वी। तो गाइज इस तरह से हमको करना है। तो चलिए, मूर्ति की हत्या कर मुगल सम्राट स्थापना की थी। तो इस तरह से गाइज बिल्कुल आसान है। इस तरह से याद करना है। याद क्या करना है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक, राजवंश एवं स्थापक एवं अंतिम शासक। तो इसका क्या है, गुखित सेलो कुजक खीव शकुना आई। तो गुखित सेलो कुजक खीत शकुना आई, और ये हमारा ईस्वी है। तो इस तरह से राजवंश कौन सा था, राजवंश, संस्थापक, अंतिम शासक और काल, क्रिएट किया था, क्या टाइमिंग था। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। अंतिम शासक कौन था, शमसुद्दीन केयूज, और इसका काल क्या था, 1206 ईस्वी। खिलजी वंश का कौन सा, जलालुद्दीन खिलजी, खुजरो खां था, और यह 1290 तक इसका शासन चला। तुगलक वंश का था गयासुद्दीन तुगलक, और इसका अंतिम शासक था नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह,
जो 1320 ईस्वी तक इसका शासन रहा। तुगलक वंश का था, तुगलक वंश हो चुका है। सैयद वंश का था खिज्र खान, जिसका अंतिम शासक था अलाउद्दीन शाह, जो 1414 ईस्वी तक रहा। लोदी वंश का था बहलोल लोदी, और अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी, जो 1451 ईस्वी तक इसका शासन रहा। एक हमारे पास नोट पॉइंट भी है गाइस। नोट पॉइंट है 1526 ईस्वी में बाबर इब्राहिम लोदी की हत्या करके मुगल सम्राट का स्थापना की थी। तो इस तरह से हमको याद करना है गाइस। तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।